It's a crime scene. मैं एक एक आदम को मारूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। फिलहाल आप अपने मरे हुए बेटे की लाश पर अपनी शादी की खुशियां मनाएं। मैं तुम्हें फोर्स भेजता हूँ। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम आदम्स। ये दुनियापुर नहीं है, ये फांसी घाट है। और आप इसके जल्लाद। फुल सोच लो बेटा, बाप का साथ दोगे या चुप रह कर नवाब का। इतनी रात को क्या मौत पड़ गई थी? गजब हो गया हुजूर। अब क्या होना बाकी रह गया था? हेडक्वार्टर से बहुत बड़ी नफरी दुनियापुर आई है। साहब को अरेस्ट करेंगे आज रात। डेरे की तरफ निकल चुके हैं। जितना जल्दी हो सके आप और साहब दुनियापुर से निकल जाए। मदिया, मदिया, क्या हो गया है बाबा? चलो। क्यों? सवाल मत करो, कुछ ही देर में साहिब को पुलिस लेने वाली है, जल्दी करो। आपको क्या हो गया है बाबा? पुलिस के अंदर इतनी हिम्मत कहाँ कि हमारे घर आए? और शामिर, इस वक्त जिंदा रहना ज्यादा जरूरी है। हम जिंदा रह गए ना तो मैं खुद तुम्हारी शादी शामिर से करा दूंगा। चलो चलो। हम यहाँ कोई खून खराबा नहीं चाहते। हमारे पास तुम्हारे खिलाफ वारंट है। खून खराबा नहीं चाहते इसलिए इतनी गोलियां चलाई तुमने? पहली गोली तुम्हारे आदमियों ने चलाई। मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, बंदूक फेंक दो। अगर तुम चाहोगे तो मजीद लाशें नहीं गिरेंगी। तुम्हारी सारी फैमिली के जिंदा रहने की जमानत मैं देता हूँ। बंदूक फेंक दो। कोई जमानत नहीं चाहिए मुझे। बंदूक फेंक दो नौरोज। अम्मा, बेटा मेरी खातिर, घर वालों की खातिर, बच्चों की खातिर हथियार डाल दे बेटा। मैं कह रही हूँ ना, हथियार डाल दे। बस नहीं। नहीं। चलो।
क्या हुआ? सांप क्यों सूंघ गया? कुछ बोलते क्यों नहीं हो? सर मैं आपसे कहने आया था कि आपने ये ठीक नहीं किया। क्या ठीक नहीं किया? एक पेशावर गुंडे को गिरफ्तार करके ठीक नहीं किया? वो गुंडा नहीं है सर, वो नौरोज आदम है। नौरोज आदम गैंग लॉर्ड है, न जाने कितने गुनाह किए उसने, उसे पकड़कर ठीक नहीं किया। वो यहाँ के लोगों का मसीहा है सर, लोगों का रिएक्शन आएगा। आपने तो सर एक दिन यहां से चले जाना है और हमने यहीं रहना है सर। बाहर पुलिस के कमांडोज हैं, तुम भी पुलिस में हो मगर शायद भूल चुके हो, वो कुछ नहीं कर सकता। सर मैं यहीं पैदा हुआ हूं और यहीं बड़ा हुआ हूं, उम्र में भी आपसे बड़ा हूं सर। मेरा तजर्बा कहता है कि आपसे बहुत बड़ी गलती हो गई है सर। हम सबको पछताना पड़ेगा सर। Get out. I said get out. फरहाद अब नहीं रहा, क्या करना होगा? अना बीबी संभाल लेगी। अना बीबी? हाँ, अगर हमने तमाम इंतजाम उसके हवाले नहीं किए तो वो खुद दिल को हासिल कर लेगी। इसलिए बेहतर है कि दुनियापुर की हुकूमत उसके हवाले कर दी जाए। लेकिन वो तो बाहर जाना चाहती है। चाहती थी जब फरहाद जिंदा था, और वैसे भी फरहाद की ख्वाहिश थी कि उसके मरने के बाद दुनियापुर की हुकूमत अना बीबी के हवाले कर दी जाए। आपका क्या ख्याल है कि उनमें इतनी समझ है? अमल वो करेगी, समझ हमारी होगी। ले बहुत अफसोस हुआ और दुख भी है। मुझसे ज्यादा ये दुख कौन समझ सकता है? बेटा मारा था मेरा साहिब ने। साहब यहाँ नहीं है इसलिए तुम यहाँ खड़े हो, नहीं तो इसी कब्रिस्तान में कब्र तुम्हारी भी होती। साहिब नहीं है और मैं हूं। बेहतर यही होगा कि तुम अपनी जुबान न चलाओ, वरना पीछे खड़े गार्ड्स में से कोई एक उंगली चलाएगा और तुम्हारा एक नई कब्र का शौक भी पूरा हो जाएगा। नमक हराम हो तुम। साहब ने तुम्हें कहां से कहां पहुंचा दिया, क्या बना दिया तुम्हें, और तुमने नया भाई को मार दिया। क्या बनाया? दरिंदा बनाया है, जान लेना सिखाया है। और वो कोई फरिश्ता नहीं है। इस कब्रिस्तान में आधे से ज्यादा लोग जो दफन है ना, ये तुम्हारे बाप की मेहनत का नतीजा है। और मैं नमक हराम नहीं था, मजबूर किया था तुम्हारे बाप ने। खैर, एक मशवरा देने आया था। साहिब ने जल्दी छूट कर आना नहीं, नायाब रहा नहीं। बहुत खून खराबा देख लिया है तुमने।
इसलिए बेहतर होगा कि तुम अपने बचे खुचे खानदान को लेके दुनियापुर से चले जाओ। हमारी औकात गली के कुत्ते से भी कम है। शेर के छोटे बच्चे को जंगली कुत्ते कच्चा चबा जाते हैं। मेरी बात मान लो, जितना जल्दी हो सके यहां से चले जाओ, वरना ये पीछे खड़े भूखे शिकारी कुत्ते नोच डालेंगे तुम्हें। तुम्हें कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। कैदी हो, कैदी बन के रहोगे तुम। सुबह अदालत में पेश करना है तुम्हें। गुनाहों की दास्तान है तुम्हारी। चुपचाप सब कुछ कबूल कर लो, वरना तकलीफ होगी तुम्हें भी और हमें भी। जवान बेटा मरा है, बहू मरी है, मां बनने वाली थी वो। जानबूझ के नहीं मारा, हमने क्रॉस फायर में हुआ है। अफसोस है मुझे भी। अफसोस तो मुझे उस वक्त होगा जब तुम उसकी कीमत चुकाओगे। ऐसा वक्त अब तुम्हारी जिंदगी में कभी नहीं आएगा। आएगा, और जब आएगा तो तुम्हें भी पता नहीं चलेगा कि कैसे आया, लेकिन आएगा। उस वक्त तुम मेरे सामने जमीन पे बैठे होगे और मैं कुर्सी पर। खुशफहमी अच्छी चीज है, जिंदा रहने में मदद करती है। तुम्हें ऐसा लगता है क्योंकि तुम एक प्यादे हो, और प्यादे की जिंदगी क्या होती है? बस 2-3 कदम। कोई भी हाथी, घोड़ा, वजीर उसको बिसात से उठाकर बाहर फेंक देता है। प्यादे सिर्फ दोनों तरफ से मरने के लिए होते हैं। 2-4 कदम के लिए आगे चलना, बस इतनी औकात होती है उनकी। तुम शायद भूल रहे हो नौरोज आदम, प्यादे कभी वजीर भी बन जाते हैं, और कभी तो बादशाह को मात भी दे देते हैं। तुम उसी प्यादे के सामने खड़े, बस थोड़ा इंतजार कर लो। अब क्या करना है अमीर चाचा? बेटा, बाजार तो हमारे पास कंट्रोल है। नौरोज आदम को पुलिस गिरफ्तार करके ले गई है। आदम इस वक्त बहुत कमजोर है। सुना है शमशेर अलहदा होकर कुछ काम कर रहा है, लेकिन हमारे लिए वो परेशानी का बायस नहीं है। अगर हमारे लिए कोई परेशानी का बायस बन सकता है तो वो आदम का बेटा है या वो व्यापारी। व्यापारी को क्या मसला है? मसला तो कुछ नहीं है। अभी ताजा ताजा आदमों से कंट्रोल आया है हमारे पास, और फिर अचानक फरहाद गुजर गया। तुम्हें कोई जानता नहीं है, ना ही किसी को तजर्बा है तुम्हारे साथ काम करने का। हर कोई अपना रास्ता निकालने की कोशिश करेगा जब तक तुम्हारी धाक जम ना जाए। आप रात के खाने पे उनको बुला लें।
जी बेहतर। और वो आदम का बेटा? आपने कहा ना कि वो कमजोर है, फिलहाल उसे छोड़ दीजिए, वो परेशानी का बायस नहीं है। मगर हाँ, उस पर निगाह जरूर रखिएगा। जी। चिंगारी बहुत छोटी होती है मगर काम बहुत बड़ा कर सकते हैं। अगर उसे वक्त पर खत्म ना किया जाए तो आग भड़क सकती है। नौरोज जेल में है। पुलिस आधा काम कर चुकी है, आधा काम हमें करना चाहिए। आप कहना क्या चाह रहे हैं? जिस कुर्सी पे तुम बैठी हो ना, उस पे हाथ जोड़ने भी पड़ते हैं और तोड़ने भी। अगर इन दोनों चीजों में से किसी एक में भी कमी आएगी तो बड़े आराम के साथ में लेट हुएगी। इसलिए सबसे पहले और उसके बेटे, उसकी बीवी और मां को खत्म कर दो। ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। मैं मौका परस्त नहीं हूं। आप सुकून से अपनी जिंदगी गुजारिए, मैं दुनिया पूरी संभाल लूंगी। मैंने तुम्हें कहा था इससे काम करवाओ, ये फारिग क्यों बैठी है? मैंने इसे बहुत बोला काम करने के लिए, ये सवेरे से इसी कोने में बैठी हुई है। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। आई अकल ठिकाने? उतरा फुरकान का भूत तुम्हारे सर से या और उतारूं? ये किसके चीखने की आवाज थी? ये कैसे हुआ? किसने किया ये? अगर मुझे जवाब नहीं मिला तो तुम सबका हाथ मैं चूल्हे में जला दूंगी। खुद किया इसने, चूल्हा जलाया और हाथ जल गया। तुम्हें इसकी ज्यादा फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। आदमों का खून है, हाथ जल जाए तो ज्यादा बेहतर है। चुपचाप यहां से वापस चले जाओ, वरना हमें सीधा गोली मारने का ऑर्डर है। अरे छोटे साहब, आप यहाँ? साहब से मिली। 40% आपका और 60 मेरा। 60%? रुको, तुम अंदर नहीं जा सकते। साहब से मिलना है। साहब अभी मसरूफ है। नौरोज आदम, बेटा उनका, मिलना है उनसे। उनसे मिलने की इजाजत नहीं है। किस कानून के तहत? चुपचाप यहां से वापस चले जाओ, वरना हमें सीधा गोली मारने का ऑर्डर है। अरे छोटे साहब, आप यहाँ? साहब से मिली। हमें ऑर्डर नहीं है किसी को भी अंदर छोड़ने का।
अच्छा ठीक है, आप 2 मिनट यहाँ रुके, मैं एसएचओ साहब से बात करके आता हूँ। बच्चा है सर, क्या हो जाएगा अगर एक बार अपने बाप से मिल लेगा? तुम्हें बच्चे को बाप से मिलवाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम्हें सिर्फ अपने आका के सामने नंबर बनाने। मैं समझ गया सर, आप भी बाल बच्चेदार आदमी। ये दुनिया पर है सर, यहां रातों रात हुकूमतें बदल जाती हैं। वो इस वक्त मेरा कैदी है, सलाखों के पीछे है, बाहर पुलिस की भारी सिक्योरिटी है, और तुम मुझसे डरते हो। आप एक बात भूल रहे हैं सर, वो आदमी नौरोज आदम है। दफा हो जाओ यहां से। गेट आउट। जीना अच्छा नहीं लगता? मरने के और भी कई तरीके हैं। शादी करके रोज तड़प तड़प कर मरने की क्या जरूरत थी? इतनी बुरी लगती है जिंदगी? बहुत। प्लेट में सजकर जिंदगी किसी को नहीं मिलती, अपनी प्लेट खुद बनानी पड़ती है। कोई तुम्हारे हाथ में लाकर जिंदगी नहीं देगा, दूसरों से छीननी पड़ेगी। मेरा तो सब कुछ छीन गया, फिर भी जिंदा तो हूं, वरना किस्मत किसी को बगैर वजह के जिंदा नहीं रखती। चलो जाओ यहां से। मुझे यहाँ नहीं रहना। घर तो तुम जा नहीं सकती। मुझे घर भी नहीं जाना। तो फिर कहाँ जाओगे? कहीं भी। मुझे यहाँ उस औरत और तुम्हारे बाप के साथ नहीं रहना, मुझे अपने साथ रख लो। मैंने तुमसे अभी कहा था कि तुम्हारी प्लेट कोई और नहीं सजाएगा, और मैं तो किसी कीमत पर भी नहीं। अपना रास्ता खुद बनाना सीखो। ये सब क्या हो रहा है? खत्म होता चला जा रहा है सब कुछ। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। जो रेत मैंने अपनी मुट्ठी में बंदी नहीं की, वो मेरे हाथ से क्यों से रखती जा रही है? लोग हमें छोड़कर जा रहे हैं, दुनियापुर हमारे हाथ से जा चुका है, नायाब भाई गुजर चुके हैं, साहब जेल में। अब कैसे होगा ये सब? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। तेरे बाप ने भी यहीं से शुरू किया था, जहां आज तू खड़ा है। वो भी दुनिया पर नहीं चाहता था, मगर उसने हासिल कर लिया। मैं अब अपना जिंदा बेटा आपकी शुरू की हुई लड़ाइयों पर कुर्बान नहीं कर सकती। मैं तुमसे मांग कर रही हूं। हाँ, उसकी रगों में आदमों का खून है। तुम क्या जानो, बाहर की हो ना, दुनिया भर की मिट्टी उसे खुद अपने पास बुलाएगी। हालात बदलेंगे, सब कुछ बदलेगा। हिम्मत नहीं हारना बेटा, हौसला नहीं हारना कभी भी।
मैंने सुना है कई लोगों को एतराज है कि दुनिया पूरा अब एक लड़की चलाएगी। देखिए, जो कुछ भी कहना आप लोग खुल के कह सकते हैं। देखिए, बात सिर्फ इतनी है कि दुनियापुर में जो भी कारोबार होते हैं वो गैर कानूनी होता है। सारी स्मगलिंग, हथियार, सोना, चावल, मिर्ची सभी यहीं से आगे पीछे होते हैं। मगर यहाँ का व्यापारी बहुत मुश्किल में है। पहले आदम थे, उनका रोब भी था और काम भी सब ठीक चलते थे। और जब से नवाबों ने दुनियापुर को अपने हाथ में लिया है, तब से ये बात समझ में नहीं आ रही, दुनियापुर को चला कौन रहे हैं? आप इस सब के लीडर हैं? आप समझे तो समझ सकते हैं, मगर हम लोग अब आपको आधे का आधा नहीं देंगे। आप नई हैं, अभी वक्त लगेगा आपको यहाँ के तौर तरीके समझने में। 25% आपका, 75 हमारा, बस। किसी और को कुछ कहना है? मेरे होते हुए अगर किसी और को लीडर बनने का शौक हो रहा है तो बता दें, शौक पूरा कर देंगे। जी जी नहीं। है कोई? घबराइए नहीं, आप लोग खुल के बात कर सकते हैं जैसे उन्होंने की थी। है कोई बात? जी नहीं नहीं। चलिए, अच्छा है, आपस में बात तय हो गई। 40% आपका और 60 मेरा। 60%? कुछ कहना चाहते हैं आप? नहीं जी नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारी क्या मजाल, आप मालिक हैं, हम गुलाम, और ये फैसला बिल्कुल ठीक है। हम सब की यही रजामंदी है, क्यों भाइयों? जी जी जी। अच्छी बात है, खाना खाइए। चलिए शुरू करें। औरंगजेब आदम कहाँ है? रूपोश है नवाब साहब। नजर रखो उस पे, वो बड़ा शातिर आदमी है। लेकिन उससे ज्यादा मुझे नौरोज की फिक्र है। ये पुलिस वाले किसी के सगे नहीं होते। नवाबी खून है, जोश तो दिखाएगा। और इसका मतलब ये हुआ कि मेरा फैसला सही साबित हुआ है। जी नवाब साहब, अना बीबी हकीकत में काबिल इंसान है, और मुझे लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता हम अपने पुराने दौर की तरफ लौट कर जा रहे हैं। बहुत जल्द हमारी गिरफ्त दुनियापुर पर मजबूत हो जाएगी। कहीं ऐसा ना हो दुनियापुर के साथ साथ हमारी गर्दनों पे भी गिरफ्त मजबूत हो जाए। तुम्हारे लिए एक नया हार मंगाया है, कल आ जाएगा। देखो भाई, नई बीवी के आने के बावजूद हम तुम्हें ढूंढे रहिए। नवाजिश है आपकी। औरंगजेब आदम कहाँ है? रूपोश है नवाब साहब। नजर रखो उस पे, वो बड़ा शातिर आदमी है। लेकिन उससे ज्यादा मुझे नौरोज की फिक्र है। ये पुलिस वाले किसी के सगे नहीं होते, उसका कुछ सोचना पड़ेगा। मेरी बातचीत चल रही है उनके बड़ों से, पुलिस हमारे साथ है। वैसे बात तुम्हारी सही है, कोई रास्ता ढूंढो, मौका अच्छा है, बार बार नहीं मिलेगा। जी बेहतर नवाब साहब। निमरा के हाथ चाय भेज दो। मतलब आप चाहते हैं मैं यहां से चली जाऊं? होशियार लोगों से बात करने का एक ही फायदा है कि वो आधी बात में सारी बात का मतलब समझ आते हैं।
अब छुपने की नौबत आ गई है। दुश्मनों का क्या पता चलता है, कौन कब कहां पहचान कर हमला कर दे। अब तो नवाब भी तुम्हारे दुश्मन है और आदम भी। आदम तो बचे नहीं, एक लड़का रह गया है, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता। ठीक कह रहे हो। मालिक के जब नमक हराम पैदा हो जाए ना, तो मालिक नहीं बचते। बेटा मारा था मेरा साहिब ने, हक था मेरा बदला लेना। हक हासिल कर लिया ना तुमने। अब नवाब भी तुम्हें ढूंढ रहे हो, बचे कुचे आदम। मैं इसीलिए तुमसे मिलना चाह रहा हूं। मैं तो नवाबों का आदमी हूं। तुम्हें क्या लगता है यहां से जाते वक्त तुम्हारी लाश लिटाकर नहीं जाऊंगा? अगर तुमने ऐसा कुछ करना होता तो अब तक कर चुके होते। समझदार आदमी हूं मैं। नवाबों के साथ मिलकर काम कर रहा हूं। गलत। तुम नवाबों के लिए काम कर सकते हो, नवाबों के साथ मिलकर नहीं। और वैसे भी नवाब तुमसे क्यों काम लेंगे? वो जो चाहे मैं करने को तैयार हूं। ठीक, बात करता हूं मैं उनसे, लेकिन उससे पहले तुम्हें एक काम करना होगा। मैंने कहा ना, मैं कुछ भी कर सकता हूं। ठीक, कल तुम्हारे साहब शहर जा रहे हैं पेशी के लिए। तुम्हें पता है ना क्या करना? शमशेर, शमशेर कर लेगा। उसके पास आदमी है नवाब साहब, अपने आदमियों के साथ आना चाहता है, और इस वक्त वो हमारे लिए कुछ भी कर लेगा। वो चाहता है, लेकिन सवाल पैदा होता है कि हम चाहते हैं। हम तो अपना काम चाहते हैं ना नवाब साहब, और कोई तीसरा आदमी हमारा काम कर रहा है तो इससे ज्यादा फायदेमंद बात हमारे लिए और क्या हो सकती है? ठीक, जैसे ही वो उसके आदमी अपना काम खत्म करें तुम उसको खत्म कर दो। क्या आप ये नहीं समझते कि वो हमारे लिए काम का आदमी साबित होगा? वो जितने काम का आदमी है उतना काम वो आज साबित कर देगा, लेकिन उसके बाद वो हमारा दुश्मन है। बेटा मारा है उसने मेरा, पता नहीं लेंगे तो दुनियापुर में हमें नाम खराब होगा। ठीक है नवाब साहब, जैसे आप बेहतर समझे। खैरियत? आज सुबह सुबह नवाब साहब के साथ? बेटा वो दवाइयों के बारे में बात हो रही थी। तुम कहाँ जा रही हो? मिर्ची बाजार जाना था ना, आप नहीं चल रहे साथ? नहीं बेटा, तबीयत ठीक नहीं है, तुम होकर आओ। की जमीन दिन ब दिन हम पर तंग होती जा रही है। कल तक मैं भी यही सोचता था, लेकिन अब नहीं। मुझे पहले से ही शक था
कि शमशेर आदमों का एक वफादार कुत्ता है। जितना जल्दी हो सके अपने बच्चे को घर वालों को लेकर निकल जाओ यहाँ से। अगर मैं कर सकता हूँ तो तुम भी कर सकते हो। आज रात को जबरदस्त के साइज से जाके मिलो। वक्त बदल चुका है जबरदस्त। दुनियापुर अब मेरे पास है। दुनियापुर की हवा ही कुछ ऐसी है साहब, जो इस गद्दी पे बैठता है ना उसकी दिमाग में हवा भर जाती है। और मैं इन सबसे बदला लूंगा, वो सब लूंगा जो हमारा है। इसके लिए मुझे जान देनी पड़े या लेनी पड़े।